हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट सीख रहे हैं। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को 7 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन 7 स्टेप्स को अगर फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। 10 से 12 मिनट के अंदर हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का ये हमारा दूसरा टॉपिक है। जब नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी जाती तो हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैसे निकालते हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की हेल्प से। तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो नेम और खेम दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। वो नए पार्टनर प्रेम को बुला लेते हैं और उसको वो लोग 1/3 हिस्सा देंगे। ही हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। लिखा गया है कि प्रेम को उसके हिस्से की प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है, लेकिन बताया नहीं है कि कितनी कैपिटल लेकर आनी है। तो वो प्रपोर्शनेट कैपिटल हमें निकालनी है। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें बैलेंस शीट दे दी गई है। एडजस्टमेंट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। दे एग्री टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर प्रेम को एडमिट किया जाएगा। तो इन चारों पॉइंट की हेल्प से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। 5th पॉइंट है प्रेम वॉज टू बी इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। प्रेम को 1/3 शेयर मिलेगा और वो 1/3 शेयर के लिए अपने हिस्से की गुडविल के रूप में 20,000 रुपये लेकर आएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है नए फर्म की। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने पूरे क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लिया है। इनमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि नए पार्टनर को कौन कितना देगा। तो ऐसे केस में हम लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। सेकंड स्टेप होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, दोनों की हेल्प से हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी हम लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे केस में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। तो मीन्स आपका सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 आएगा। और तीसरा स्टेप होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहला पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी को घटाया गया है 10%। तो एसेट घट गई है तो लॉस हो गया है, तो इसीलिए इसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी दी है हमें 80,000। 80,000 का 10% रिड्यूस हो गया है, तो 80,000 का 10% होगा 8,000। दूसरा पॉइंट है स्टॉक बढ़ गया है 3,000 से, एसेट बढ़ गई है तो प्रॉफिट हो गया है, इसीलिए क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक 3,000। थर्ड पॉइंट है बैड डेट प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% और डेटर्स हमें दिए गए हैं 60,000। तो डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे टू बैड डेट प्रोविज़न। 60,000 का 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है, तो 60,000 का 5% निकलेगा 3,000। फोर्थ पॉइंट है एक्रूड इनकम 900 रुपये बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, मीन्स नई एसेट आ गई है 900, एसेट बढ़ गई है तो प्रॉफिट हो गया है, इसीलिए इसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे बाय एक्रूड इनकम 900
रुपए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई थी वो सब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल है 11,000। तो डेबिट साइड के टोटल में से हम क्रेडिट साइड के टोटल को अगर हम घटाएंगे तो लॉस होगा 7100। इस लॉस को हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नेम के हिस्से आएगा 4,260 और खेम के हिस्से आएगा 2,840। तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया है, रिजर्व फंड, इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट साइड को लेकर पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरी जर्नल एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड को लेकर जिसमें एसेट्स घट गई हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू बैड डेट प्रोविजन अकाउंट। तीसरी जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्वेश्चन में रिजर्व फंड दिया गया है 50,000। रिजर्व फंड पुराने पार्टनर्स की पुरानी मेहनत का फल है, इसीलिए हम रिजर्व फंड को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो फोर्थ जर्नल एंट्री हो जाएगी रिजर्व फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब इन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे स्टेप नंबर 5 में। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लेंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। नेम का है 50,000 और खेम का है 40,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 नेम की कैपिटल है और 40,000 खेम की कैपिटल है। तो फर्स्ट एंट्री में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है, सेकंड एंट्री में इफेक्ट नहीं हो रहा है, थर्ड एंट्री में पार्टनर्स को रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस दिया गया है। लॉस है इसीलिए इसको हम डेबिट साइड में नोट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेम को लॉस मिला है 4,260 और खेम को मिला है 2,840। फोर्थ एंट्री में पार्टनर्स को रिजर्व फंड मिला है, तो रिजर्व फंड मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया है। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखेंगे बाय रिजर्व फंड। बाय रिजर्व फंड। नेम को मिला है 30,000 और खेम को मिला है 20,000। फिफ्थ एंट्री में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इफेक्ट नहीं हो रहा है। सिक्स एंट्री में सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो नेम को मिला है 12,000 और खेम को 8,000। तो एंट्री होगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 8,000। तो जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इफ़ेक्ट करती थी वो सारी हमने रिकॉर्ड कर ली है। प्रेम की कैपिटल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। प्रेम की कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर निकाली जाएगी, तो इसीलिए हम नेम और खेम की टोटल कैपिटल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट का टोटल करना होगा। नेम की कैपिटल अकाउंट का टोटल आएगा 92,000 और खेम का आएगा 68,000। टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे हमारा बैलेंस आएगा 87,740 और खेम का बैलेंस आएगा 65,160। अब ये जो बैलेंस हमने निकाले हैं इन बैलेंस को हम दोबारा से बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो
नेम का बैलेंस आया है 87,740 और खेम का आया है 65,160। अब इन दोनों कैपिटल के आधार पर हम प्रेम की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो नेम एंड खेम दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका ओल्ड रेशो है। नया पार्टनर आ गया है और उसको 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है कि प्रेम को कौन कितना दे रहा है, तो ऐसे केस में हम लेट द टोटल प्रॉफिट 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1, प्रेम का हिस्सा है 1/3। तो प्रेम को शेयर देने के बाद कितना बचेगा? टोटल प्रॉफिट में से हम प्रेम का हिस्सा माइनस करेंगे तो बचेगा 2/3। ये 2/3 बचा है नेम और खेम के लिए। नेम की कैपिटल है 87,740 और खेम की कैपिटल है 65,160। इन दोनों की कैपिटल का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल आएगा 1,52,900। तो 1,52,900 जो कैपिटल है वो है 2/3 हिस्से के लिए। तो इसी के आधार पर हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो 2/3 हिस्से के लिए कैपिटल है 1,52,900। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1,52,900। इसको हम यहाँ पे उल्टा कर देंगे 3/2। इस तरह से हम पूरे फर्म की कैपिटल निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी 2,29,350। ये प्रेम का हिस्सा है 1/3। तो 1/3 हिस्से के लिए कैपिटल होगी। अब हम या तो इसको लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1,52,900 3/2 गुना 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा 2 को, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 76,450। तो प्रेम की कैपिटल आ गई 76,450। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्रेम अपने हिस्से के लिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। तो सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाल के ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल निकाल लेंगे। टोटल करके उसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन में ले आएंगे। अब जो नए बैलेंस आए हैं और दोनों पार्टनर के शेयर के आधार पर हम पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे और पूरे फर्म की कैपिटल के बेस पर हम नए पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग उसके हिस्से की कैपिटल निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी जाती तो हमें नए पार्टनर की कैपिटल को प्रपोर्शनेटली कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल को लेकर आएगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और प्रेम के कॉलम में लिखेंगे 76,450। तो सारी एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, तो अब एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए किया है, और जब नए पार्टनर की कैपिटल हमने निकाल ली है तो अब हम बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। अब हम 5 स्टेप्स के आधार पर बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले एसेट साइड लिखा है कैश एट बैंक 5,000। तो कैश एट बैंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है 5,000। नया पार्टनर गुडविल के रूप में कैश लेकर आया है 20,000, तो लिखेंगे 20,000। और नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है 76,450। कैश विड्रॉ नहीं किया गया है, इसीलिए इन तीनों का टोटल हम कॉलम में लिख लेंगे 1,01,450। सेकंड आइटम है डेटर्स दिए गए हैं हमें 60,000, और डेटर्स के ऊपर हमें 5% का प्रोविज़न बनाना है। डेटर्स हैं 60,000, 60,000 में से 3,000 का प्रोविज़न बना लिया है, तो बचेंगे 57,000। नेक्स्ट आइटम है स्टॉक 35,000,
और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है स्टॉक 3000 से बढ़ गया है। तो स्टॉक है 35,000, 3000 बढ़ गया है तो टोटल हो गया है 38,000। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी दी गई है हमें 80,000 और प्लांट एंड मशीनरी पे को 10% से घटाया गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी है 80,000, 80,000 का 10%। फोर्थ पॉइंट में हमें एक्रूड इनकम दी गई है 900 रुपये। नई एसेट आ गई है, नई एसेट को हमें रिकॉर्ड करना है, एक्रूड इनकम 900 रुपये। अब चलते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं 40,000, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो इसीलिए एज इट इज़ आ जाएंगे। रिज़र्व फंड 50,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो इसको हम दोबारा से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स के अलावा लाइबिलिटी में दूसरी आइटम आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के जो लास्ट के बैलेंस कैरी डाउन है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। इन तीनों का टोटल आ जाएगा 2,29,350। बैलेंस शीट की सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,69,350। एसेट साइड का भी अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 2,69,350। तो अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो इस तरह से अगर हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा।